विद्यालय के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि हम सभी आज यहाँ अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस विशेष दिन के विशेष अवसर पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्यालय प्रमुख जी की अनुमति के साथ मैं नेहा दहिया अपनी टीम के साथ अनुरोध करती हूँ माननीय विधायक जी श्री जय भगवान उस्ताद जी से, आदरणीय डीडी मैम, Goddess Saraswati, the goddess of rising Sattva Gun. अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही तो वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, ये झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, और पधारे गए अतिथियों को हमारा अभिनंदन है। समय समय पर हमारे विद्यालय को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।
हमारी शैक्षणिक आवश्यकता फ्लावर पॉट भेंट करें और उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। निवेदन करती हूँ कि वे उन्हें फ्लावर पॉट भेंट करें, तो फ्लावर पॉट भेंट कर सभा जी का स्वागत है। भेंट कर फ्लावर पॉट भेंट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जी से निवेदन करती हूँ फ्लावर पॉट भेंट कर ठाकर सर का स्वागत है। मैं आपका समस्त विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करें। भारत सर का समस्त स्वागत है सर। हमें सबका स्वागत करें। हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में भी हम सब ने अपना एक छोटा सा कोना पकड़ा हुआ है। ये तेरा, ये मेरा, इस चक्कर में ढेरों बाउंड्रीज बनाई हुई है। इंडिया आजाद हो गया, हम भी खुद के इन बॉर्डर्स से एक बार फ्री होके देख लेते हैं। तू दिल है मेरा, तू जान है मेरी, तू देश मेरा, तू माँ है मेरी। नाचूगा मुझको फितूर है, नाचूगा नाचूगा मजबूर है। आज की शाम मेरी बात
के है नाम मेरी माँ मुझे देखे कि नाचना जरूर है, मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है। रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीत साफ का, ओ रंग चीलो जान से प्यारे, रंग तीनों जान से प्यारे। मेरी माई का रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी नीत का, रंग तेरी जीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। आदरणीय एमएलए साहब श्री अभगवान मुख्तार जी, यहाँ के माननीय निगम पार्षद जीतू मुकेश कुमार जी, हमारे जोन 12 के होने वाले भावी डीडी होने वाले क्या हो ही गए हैं श्री वीपी सिंह जी, आए हुए हमारे सभी एचओएस एसएलसी मेंबर्स, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे विद्यालय के लिए हर तरफ से आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार मान्यवर हमारे एमएलए साहब आए हैं, साथ में हमारे निगम पार्षद भी आए हैं। पहली बार उनको ये स्कूल देखने का मौका मिला जिसकी ख्याति और जिसकी चर्चा हमेशा इनके कानों तक पहुंचती रहती थी। आज हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ के कुछ अचीवमेंट्स देखकर वो समझ पाएंगे कि क्यों इस विद्यालय का इतना नाम रहता है कि बच्चों का कोई भी प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो एकेडमिक रहा हो, चाहे वो कल्चरल का रहा हो, चाहे स्पोर्ट्स का रहा हो, सभी मामले में जोन में नंबर 1 सर ये स्कूल आता है। कुछ कम ज्यादा की मैं बात नहीं करता और ये फैक्ट और आंकड़े की बात करता हूँ कि आप रिजल्ट स्कूल का निकलवा के देखिए सर, पिछले 4 साल से हमने 12वीं का रिजल्ट दिया है, 100% रिजल्ट रहा है 12वीं का, और कोई कम बच्चे नहीं होते हैं। मेरे और माननीय साथी भी बैठे हैं, हमारे किसी प्रयास में कोई कमी नहीं रहती। सिर्फ 100% रिजल्ट ना होकर उसमें डिस्टिंक्शन का भी नंबर, जिन बच्चों के 75% से ज्यादा नंबर है धारा सिंह जी, आप यकीन करेंगे कि 50% बच्चे डिस्टिंक्शन से पास होते हैं। ये हमारी 12th की क्वालिटी रही है। और क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, डिस्टिंक्शन का मतलब 50%, अगर 400 बच्चे हैं और 6 सब्जेक्ट हैं तो 2400 हो गए उनके सब्जेक्ट, और उसमें 50% यानी कि 1200 सब्जेक्ट में 75 या उससे ज्यादा नंबर का बच्चों का रिकॉर्ड रहा है। और अगर हमने क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं कि सभी बच्चों की एवरेज नंबर की, कोरोना में 2 साल इफेक्टिव रहे, रिजल्ट भी इफेक्टिव रहा, उसका तरीका भी इफेक्टिव रहा, लेकिन कोरोना से पहले का जो साल रहा 73% एवरेज नंबर आना बच्चों का, सभी बच्चों के, यानी कि किसी के 99 के 98 भी है और कम होकर 60% भी है, तो 73% एवरेज नंबर आना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये उपलब्धि हमने हासिल की है। 10th का भी कभी भी पहले दिन से जो हमारा रिजल्ट रहा है 60% से नहीं रहा है। साथियों को पता होगा कि हम थोड़ा सा 10th के मामले में बच्चे 100% में प्रॉब्लम होता है, उनका एक अलग सिस्टम होता है, तो वो 100% आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो बीमार हो गई, पेरेंट्स घर में दिक्कत हो गई, एग्जाम ही नहीं दे पाए और गाँव चले गए, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी हमारा 10th में भी अबाउट 60% रिजल्ट रहा, और क्वालिटी इंडेक्स वाइज भी 60% हर एक बच्चे की एवरेज में ये हम मेंटेन करके चले हुए हैं। सर, आप सामने जो ट्रॉफी देख पा रहे होंगे, ये मैंने आपको थोड़ा सा हमारे एकेडमिक के बारे में बताया। मेरे सीनियर साथी बैठे, हमारे डीडी जोन बैठे हैं, कोई भी बात ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ स्कूल की हम कच्ची तारीफ करते रहे, वो एक्चुअल में चीज दिखती है। और आज भी हमने कोशिश की है कि आप लोग आए हैं, हमारे एमएलए साहब, निगम पार्षद वगैरह और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं,
वो इस बात को देख पाए और बीच बीच में कभी आप आ पाएंगे तो इसके चर्चा आप सुन पाएंगे कि हर मामले में बच्चों को बिल्कुल पेरेंट जैसी केयर हम करते हैं। जैसे हमारे अपने बच्चे इतना अटैचमेंट है इनका, चाहे हमारे स्पोर्ट्स की टीम हो, चाहे हमारी म्यूजिक की टीम है, चाहे कल्चरल की है, ये हर बच्चे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं सर। और इसी का परिणाम है जो सामने ट्रॉफी रखी हुई है, ये ट्रॉफी है हमारे पिछले 2 साल के एथलेटिक्स की जोन चैंपियनशिप की है। अब मैं इसी साल का आपको रिकॉर्ड बता देता हूं कि बेस्ट एथलीट मेल भी, बेस्ट एथलीट फीमेल भी, और ये जो इतनी बड़ी ट्रॉफी इस साल के और पिछले साल के जोन से मिली, हमने खरीदी नहीं है। इसमें से जो 11 प्राइज हमारे आए, 11 प्राइज सर, उनमें 6 में हम फर्स्ट आए हमारे बच्चे, 3 में हम सेकंड आए हैं और 2 में हम थर्ड आए हैं। तब उन सबका टोटल मिला के हमें जोन की ये जो ट्रॉफी है हमारी चैंपियनशिप, जोन की एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोनों बार हमें मिली हुई है सर। तो बेस्ट एथलीट का भी एक बार इस अचीवमेंट के लिए बच्चे जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और सर कोई भी एक्टिविटी हो, आपने देखा भी होगा चाहे अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी, हमारी ईएमसी की एक टीम थी, 50,000 टीम चुनी गई सर। उसमें से 3 बेस्ट टीम को आगे भेजना होता है, उनके इंटरव्यू होते हैं और उसके बेस पर वो टीम आगे बढ़ती है। तो 50,000 में से वो टीम 975 हुई, फिर वो 105 टीम हुई और आखिर में 35 टीम का चुनाव किया गया कि जिनमें फिर टीवी में शूट करा के वो आएंगे सर। उस 50,000 में से भी हमारे विद्यालय का लड़का सेकंड आया है, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। उसके घर पे भी जाके टीवी में शूट हो चुका है, हमारे स्कूल में भी आकर टीवी में शूट हो चुका है। और अब आगे जब भी आएगा ये प्रोग्राम ईएमसी का दिल्ली सरकार की तरफ से, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होगा कि हमारे बच्चे का रिप्रेजेंटेशन, हमारे स्कूल का रिप्रेजेंटेशन उस बच्चे के माध्यम से है। और सर अब किसी भी इसकी बात करें, पिछले साल ही हमारी दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में नहीं दुनिया में ये प्रचलित हो गया कि दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की है। और मुझे गर्व है उस मामले का कि जिस तरह से 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, वो दिल्ली में शिक्षा की क्रांति की शुरुआत इस विद्यालय सेक्टर 21 के विद्यालय से हुई है। और इस बात का सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, जब सर ने ये कहा कि भाई 2.5 लाख बच्चे पब्लिक स्कूलों के गवर्नमेंट स्कूल में आ गए छोड़कर, तो मीडिया को बुलाकर हाईलाइट किया गया। तो 4 टीवी चैनल, मुझे मैसेज किया गया कि आपके स्कूल में 4 टीवी चैनल आ रहे हैं। हर साल कम से कम 3-4 हजार बच्चे ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। खाली 11th के लिए भी 1000 बच्चा अप्लाई करता है। तो आज की स्थिति हमारी है कि साइंस से भी 2 सेक्शन है, 100 से भी ज्यादा बच्चे हमारे 10 स्कूलों में भी इतने बच्चे साइंस में नहीं होते, मिलाकर कॉमर्स में नहीं होते, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं लेते हैं। लेकिन इस स्कूल में पता नहीं क्या जादू है कि 1000 बच्चे ने अप्लाई किया। सर आप आए, आपने आकर हौसला बढ़ाया। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात ना करते हुए कि पूरे स्टाफ की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बच्चों के कल्याण के लिए और हमारी दिल्ली सरकार, माननीय केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का जो विजन है और आप सबका जो सहयोग है, उसके चलते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिनों दिन हमारे बच्चे तरक्की करते रहे। एक और बात, नीट एग्जाम में हमारे बच्चों का सिलेक्शन, तो जितने भी हमारे इंटरवेंशन चले हुए हैं स्कूल्स में, उन सब में हमारे बच्चों का न सिर्फ पार्टिसिपेशन ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हर लेवल पर सिलेक्शन होता है। और आगे भी आपको यही विश्वास दिलाते रहेंगे कि आपके सहयोग से ऐसे ही हमें सहयोग मिलता रहेगा। एसएमसी का बहुत बड़ा सहयोग हमेशा रहा, कभी भी कोई कंफ्रंटेशन नहीं, कभी एमएलए साहब की तरफ से नहीं, कभी निगम पार्षद की तरफ से नहीं, तो हम खुलकर एक काम कर पाते हैं। और इस साल के रिजल्ट में भी अब तक सर जो भी अचीवमेंट हुए हमने हासिल किया, हमने एकेडमिक में अब आपको करके दिखाएंगे, लेकिन कल्चरल में और स्पोर्ट्स में हम अभी भी जोन चैंपियन हैं। आपको भरोसा दिलाते हैं आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, कि हमारे बच्चे एकेडमिक में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। आप सब लोग आए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और ईएमसी की बात सर ने लिख के दिया कि मैं जवाहर कुमार जी को मैंने बताया कि सर उसके बाद से जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी कोई भी भाषण देते हैं, तभी भी बोलते हैं कि भाई रोहिणी में हमारा एक ऐसा स्कूल है कि जिसमें प्राइवेट स्कूल से बहुत सारे बच्चे आते हैं। और इस साल का भी जो मैंने बताया कि ईएमसी में 50,000 की जो टीम है, वो बच्चा आया होगा, क्या नाम है, तो
उसमें से सेकंड नंबर वो दिल्ली में आया था। और माननीय केजरीवाल जी ने इस बार 15 अगस्त का भाषण दिया था, उसमें भी उस बच्चे का जिक्र किया था। तो सर, आपके सहयोग से आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे ही तरक्की हम जारी रखेंगे और हमारे बच्चे हर फील्ड में एक हमारे स्कूल का और अपना नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करी सभी के सामने। पर्यावरण बचाओ, आज समय की मांग यही है। पर्यावरण बचाओ, ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि सभी। तो 10 वृक्ष लगाओ। हमारी अगली प्रस्तुति में हमारे अपनी शान संतों के लिए अपनी शान होंगे। लेते जाएंगे बच्चों के गाल भी टमाटरों से लाल होंगे। खुजलियों के दाम जिनके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। एस यादव जी, हमारे दूसरे एचओएस तारा सिंह जी, एसएस भाखड़ जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे डीडी जोन। तो दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली के जो स्कूल है उनके अंदर परिवर्तन हो, और आज ना परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि 100% हमारे स्कूल का रिजल्ट आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूलों के अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल है इनके अंदर जो रिजल्ट है वो 100% आ रहा है। तो दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। पहला भगवान होता है हमारे माँ बाप, जो सुबह उठते ही देखते हो ना, और मना कर रहे थे भगवान नहीं देखा। और दूसरे भगवान होते हैं हमारे टीचर। कभी किसी की मदद करते भी जरूर देखा होगा। इसमें आपकी भी मदद जरूर की होगी। यह कभी रोते को हंसाती है तो कभी सोते को जगाती है, तो कभी आके मारते जोर जोर से खिलखिलाती भी नजर आती है, तो कभी शांत बैठ के मंद मंद मुस्कुराती भी नजर आती है। लेकिन यह हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब इसे कई तरह के दुखों ने अपने चंगुल में फंसा रखा था। इसे चारों ओर निराशा ही निराशा नजर आती थी। चलिए देखते हैं खुशी ने निराशा को आशा में कैसे बदला। तो बच्चों, आज हम माइंडफुलनेस एक्टिविटी करेंगे। क्या सब तैयार हैं? यस सर। तो सभी पहले आरामदायक स्थिति में आ जाइए।
और अब अपनी आंखें बंद कर कर अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान लगाइए। आंखें खोलो खुशी, चलो सिनेमा चलते हैं, मूवी देखने। खुशी, टीचरों की बात मत सुनो, इनका काम बोलने का है। चलो मोमोज खाने चलते हैं। खुशी, पार्क चलोगी? वहाँ नए नए झूले लगे हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए बच्चों, और उसको धीरे से छोड़ते हुए अपने अंदर की सारी दुखों, नकारात्मकता, लालच और अन्य प्रकार के बुरे विचारों को हटाइए। अब अपनी सांस छोड़िए और एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अब जब आपको अच्छा लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ, तो सबको क्या मजा आया? यस सर। चलो ठीक है, तो आप सभी को याद होगा कल मैंने आप सभी को एक पाठ पढ़ाया था। यस सर। सभी को याद है ना? यस सर। तो फिर कुछ सवाल जवाब हो जाए। यस सर। कौन? खुशी तुम हो? यस सर। सबको बताओ कि तुम्हें उस पाठ से क्या सीख मिली? उस पाठ से मुझे ये सीख मिलती है कि हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव फील करना चाहिए और हर सिचुएशन को काम होकर फेस करना चाहिए। वेरी गुड खुशी, बैठ जाओ। थैंक यू सर। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो देखा आपने किस तरह खुशी के अंदर पॉजिटिविटी और अच्छे विचार आने लगे। खुशी अपने साथियों के साथ सभी में खुशियाँ और अच्छाई बांटने लगी। तो चलिए हम सब भी वादा करते हैं कि हम भी खुशी और उसके साथियों की तरह सभी में पॉजिटिविटी और अच्छे विचार बांटेंगे। थैंक यू। जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो शान की
हो